ये खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू का आगमन। सर्किट हाउस में खिलाड़ियों और परिचितों ने किया स्वागत। संजय सिंह मीडिया से हुए मुखातिब। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कहा कि देश हित में ये बिल बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस के समय से यह समस्या बनी है। विपक्ष क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा है। कश्मीर में भी 370 कांग्रेस ही लेकर आई थी। वक्फ बिल बोर्ड पूरे देश को जरूरत है, विपक्ष को नहीं समझ आ रहा है। सोनभद्र आने के उद्देश्य के बारे में कहा कि जनपद में कुश्ती को बढ़ावा देना है। चुर्क स्थित सर्किट हाउस में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश नेशनल हेड की आवाज। मैं नशे के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं सभी पहलवानों से आप लोग के माध्यम से आह्वान करता हूं कि वह सवेरे अगर कोई भी नौजवानों सुबह उठ जाए और वर्जिश के लिए चला जाए। वर्जिश के लिए चला जाए, जरूरी नहीं कि वो पहलवान ही बने, जरूरी नहीं कि वो तीरंदाज ही बने, जरूरी नहीं कि, लेकिन अगर वो 3 घंटा अपने शरीर के प्रति ध्यान दे, 2 घंटा भी अपने शरीर के प्रति अगर ध्यान देता है तो हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर हम कहीं नशा आदमी कब जाता है, कहीं दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आता है, उसके बाद ही नशे की तरफ भागता है। जब मेरा मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मैं नशे की तरफ कभी भी नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है कि मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैं सुर्ती, बीड़ी, पान, दारू, कोई नशा मेरे अंदर नहीं। कबड्डी में पहली बार आपने गन्ने का इस्तेमाल करवाया था, वो भाव आपके पास कहाँ से आया? कुश्ती में कराया था। बनारस की कुश्ती में मैंने पहली बार जब गद्दे का, उसके लिए भी मेरे जो मुझसे पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में टेक्निक बहुत है और बनारस की लड़कियों को आगे ले आओ। तो बनारस की लड़कियां मिट्टी में थोड़ा बहुत कुश्ती शुरू कर दी थी, ये 2009 की बात है। तो गद्दे की कुश्ती में करा, उसी का आज परिणाम है कि बनारस से भी 7 लड़कियां इंटरनेशनल, पूजा यादव, फ्रीडम यादव, मानसी यादव, 7 लड़कियां इंटरनेशनल हैं बनारस से। ये भी विचार देने वाले वही थे, उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया, मेहनत किया। उसमें गार्जियन को बहुत साधुवाद दिया जाता है। हमारे एक बनारस कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव सिंह रानू हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। वो बच्चियों को चुन करके ले आते थे, जिन बच्चियों की डाइट की कमी होती थी, जिनको वो था, जिनको प्रैक्टिस नहीं मिल पाती थी, उन सबकी गोपनीय मदद वो करते थे। मैं उसको किन बच्चों को मदद किया गया नाम करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका श्रेय भी राजीव सिंह रानू को जाता। तो आके बताते थे कि भैया ये बच्ची कमजोर है, ये है। और एक कोच है गोरख यादव, उसने भी रोक दिया बच्चियों को आगे ले आने, उसने भी रोक दिया। उसी का परिणाम है कि बनारस में आज 7 बच्चियां इंटरनेशनल हुई हैं। और मैं इसी उम्मीद से निकला हूं कि सोनभद्र से भी मैं बच्चियों को इंटरनेशनल निकालूं। हमारे यहाँ तीरा स्टेडियम में तीरंदाजी को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने काफी बढ़ावा दिया है, लेकिन कुश्ती को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता। कुश्ती को, तीरंदाजी क्या है ना कि जितने आदिवासी हैं तीरंदाजी करते हैं। आज तीरंदाज जहाँ भी मिलेंगे आपको इंटीरियर क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो कुछ तो नेचुरल गिफ्टेड होता है उनको, तो जिस क्षेत्र में जो मिलता है उसी क्षेत्र में उसका बढ़ावा दिया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उसी का एक प्रैक्टिकल करेंगे। उन बच्चों को कुछ छांट करके कुश्ती में ले आएंगे और बाबा चाहेंगे तो जब यहाँ कोच रखे जाएंगे, उनको सुविधा दी जाएगी, तभी हाँ, उसी के लिए तो बोले ना कि कोच रखा जाएगा, डाइटिशियन रखा जाएगा, उनका कैंप लगाया जाएगा, कैंप लगाकर उनको सारी टेक्निक समझाई जाएगी, सब कुछ होगा। आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़ा एक मामला यहाँ पर होता है, प्लास्टिक मुक्त अभियान, जो मिट्टी को खराब करता है या पर्यावरण को खराब करता है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का उपयोग सभी लोग छोड़ें। झोले से लेके, पन्नी से लेके, थैली से लेके अपना झोला लेकर के जाएं, अपना इस्तेमाल करें। अगर जिस दिन हम लोग पन्नी प्लास्टिक छोड़ देंगे उस दिन हमारी धरती माता में। सोनभद्र अकेला उत्तर प्रदेश का पहला जनपद है जो प्लास्टिक को लेकर अभियान चल रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, और इस अभियान को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी प्लास्टिक मुक्त हमारा सोनभद्र। ठीक है सर।